मुझे पता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, अच्छा खाना खाने की आदत डालना चाहते हो, जंक फूड को अवॉइड करना चाहते हो हमेशा के लिए, एक्सरसाइज करना चाहते हो, अपने ऑफिस में बहुत कमाल का काम करके टॉप पे जाना चाहते हो। लेकिन चाहने के बावजूद भी आप कर नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आप चाहते हो उसको बनने से वो रोक रहा है। तो क्या है वो एक चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल, बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आप चाहते हो वो वर्जन आपको बनने से रोक रही है। वो चीज़ है हमारी सोच, आपकी सोच। सोच हम चाहते तो ये है कि हम यहाँ पे पहुँच जाएं, हम यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो इस लेवल की है। मतलब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही सोच की, और जो हम चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। तो जो ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, जो ये सोच है, यही हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, यही आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है। एक लॉ ऑफ थॉट होता है, उसमें क्या होता है कि हम जिस भी थॉट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, किसी थॉट को सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में ज़्यादा आ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी जा रही है, वो चीज़ें हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं हमारी लाइफ में। अब वो थॉट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जिस टाइप के भी थॉट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देंगे, हम उसको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना शुरू कर दीजिए। लेकिन हम अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में क्या करते रहते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा एनर्जी देते रहते हैं। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं, और उनमें से 70-80% जो थॉट्स होते हैं वो यूजलेस होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, वो बेकार होते हैं, हमारे कोई काम के नहीं होते। तो सोचिए, हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा ऐसे थॉट्स पे जा रही है जो हमारे काम के ही नहीं है, तो उससे हम नेगेटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पे भी हमारी अटेंशन जाएगी वहीं पे एनर्जी जाएगी, और जहाँ पे एनर्जी जाएगी वही चीज़ हमारी रियलिटी बनेगी, हम उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। अनकॉन्शियसली क्या करते जा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। जैसे हमारा थॉट होता है, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न बनता है, जो बिलीफ सिस्टम होता है, वैसे ही चीज़ें, वैसे ही लोग और वैसे ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। एक बार मेरे पैर में चोट लगी थी, तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जिनको चोट लगी हुई थी, किसी के पैर में, किसी के हाथ में। मैं सोच रही, भाई ये चोट लगने का सीजन चल रहा है क्या, इंजरी वाला सीजन चल रहा है क्या, कि बहुत सारे लोगों को चोट लगी हुई है। लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से सोचा तो मुझे समझ आया कि मेरा थॉट पैटर्न ऐसा बन गया फिलहाल कि मेरे पैर में चोट लगी है। मैं जैसी रियलिटी, मेरी जैसी रियलिटी है, मैं वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ। हमारे साथ डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, जब हमें ये होता है कि हमें एक नई कार खरीदनी है, तो जब भी हम बाहर निकलते हैं हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा कार्स पे जाता है। अच्छा, ये कार ऐसी है, वो कार ऐसी है, इसका मॉडल पुराना नया, तो हम कारों के बारे में, हमारी टेंशन कार पे ज़्यादा जाती है, वहीं पे ज़्यादा एनर्जी जाती है। तो धीरे धीरे अगर हमें कार चाहिए तो जैसे हम चाहते हैं वो हमें मिल भी जाएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी वहाँ पे फ्लो कर रही है, वहाँ पे हमारी अटेंशन जा रही है। ठीक है, तो जाने अनजाने में हम अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते जा रहे हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो ठीक है, हमें पता चल गया हम क्रिएट कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली करते जा रहे हैं, लेकिन अब करना क्या है भाई, इस पैटर्न से कैसे बाहर निकले, अनकॉन्शियसली को कॉन्शियसली में कैसे कन्वर्ट कर। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने अंदर। जो भी थॉट आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है, उसको पहले ऑब्जर्व कीजिए, अवेयर होइए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, पूरे दिन भर में मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आते रहते हैं, मैं कहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। जहाँ पे आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, स्पेशली नेगेटिवली सोच रहे होंगे, तो वो उस एरिया में आपका मतलब उस एरिया में आपकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब होगी। आप खुद आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ पे मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, और वहीं पे मुझे नेगेटिविटी, उस एरिया में नेगेटिविटी भर भर के पड़ी। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि
आपका थॉट पैटर्न उस सिचुएशन में जब आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आई हुई है। जैसे हमने अपनी एक इंटेंशन सेट कर दी कि इस पूरा महीना मैं बिल्कुल हेल्दी रहूंगी, बिल्कुल अच्छा खाऊंगी और बहुत ही हेल्दी में रहने वाली हूँ। लेकिन महीने के लास्ट में आते आते मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, तो जो वो नेगेटिव सिचुएशन आई है, आप उस टाइम पे अपने थॉट्स को कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो आपका संकल्प था, जो आपकी इंटेंशन थी, उसका अभी टेस्ट होना, ये एक टाइप से टेस्ट का टाइम होता है कि हमने इंटेंशन सेट करी है, अब उसका टेस्ट हो रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन में ये दिमाग कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे उस सिचुएशन से डील कर रहा है। तो मान लीजिए पूरा महीना अच्छे रहे, लास्ट में आके तबीयत खराब हो गई, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे देखो, ये चीज़ तो नेचुरली है कि नेगेटिविटी थोड़ी तो अंदर आएगी ही, नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई, पूरा महीना अच्छा रही थी, अब क्या गड़बड़ होगी। थोड़े बहुत नेगेटिव आना विचार नेचुरल चीज़ है, लेकिन जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं उनसे डील भी हमें ही करना है। उस टेस्ट को पास करने के लिए, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको तोड़ने के लिए हमें उसको इमीडिएटली शिफ्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम वहीं फंसे रहेंगे। उसको शिफ्ट करना है वहीं पे, एकदम से अपने आप को रोको नहीं, क्यों आ रहा है ये नेगेटिव थॉट, ठीक है आ रहा है, लेकिन मुझे इसको शिफ्ट करना है। उसी टाइम अगर आपने पॉजिटिव अपना थॉट पैटर्न नहीं बनाया तो आप उसी नेगेटिव लूप में फंसे रहेंगे। उसी टाइम उस चीज को काट के बोलिए कि नहीं, कोई बात नहीं, हो गया बीमार, थोड़ा बहुत तो चलता है, सीजन चेंज हो रहा है, सब बीमार हो, थोड़ा बहुत हो गया, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैसे भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था, इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा था, थोड़ा टाइम मिला है तो ठीक है रेस्ट करते हैं, मेडिटेशन कर लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, टाइम मिला है कोई बात नहीं। उस टाइम को भी पॉजिटिवली यूज कीजिए। उस टाइम पे जो नेगेटिविटी की सिचुएशन आपके सामने, वहां पे आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वही आपका रियल टेस्ट है। और वो सिर्फ ना आपकी प्रेजेंट सिचुएशन डिफाइन करेगा, फ्यूचर का जो आपका पैटर्न है वही डिसाइड करने वाला कि उस पॉइंट पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे अपने थॉट्स को मैनेज कर रहे हैं। अगर नेगेटिव सिचुएशन में आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, सही से उनको डायरेक्ट कर लिया, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, वो क्रिब करते रहेंगे, हम कंप्लेन करते रहेंगे, उससे बेटर है शांति। अब सिचुएशन तो हो ही गई, वो ठीक है, बीमार हो ही गए लास्ट में महीने के, तो क्या फायदा कंप्लेन करने का, क्रिब करने का। इससे अच्छा उस टाइम को पॉजिटिवली यूज कर लो, कहीं पे रेस्ट कर लो, मेडिटेशन कर लो, बुक्स पढ़ लो। बार बार उसके बारे में सोचने से कोई फायदा ही नहीं है, तो प्रेजेंट ठीक होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि जो हमारा फ्यूचर का पैटर्न है, दिमाग में ये सिग्नल जाएगा कि ये इंसान तो भाई पॉजिटिव सोचने लग गया, ये तो नेगेटिव पैटर्न को कट कर रहा है अभी। तो धीरे धीरे जो हमारा नेगेटिव थॉट पैटर्न बना हुआ था वो पॉजिटिव में फ्यूचर के लिए भी अपने आप शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा कि ये इंसान जो है ये नेगेटिव टाइम पे भी अपने आप को पॉजिटिवली गाइड कर रहा है। तो धीरे धीरे जो वो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली ट्रेन था वो पॉजिटिवली ट्रेंड होना शुरू हो जाता, और पॉजिटिव चीजें हमारे दिमाग में आने लग जाती है, पॉजिटिव थॉट पैटर्न हमारा बनने लग जाता है। एक और चीज जो हमारे साथ होती है वो दूसरे लोगों के बोलने की वजह से। मान लीजिए हम तो अच्छा फील कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे इंसान ने आके हमें ये बोल दिया कि नहीं तुम उतनी ज्यादा भी अच्छी ही नहीं लग रही, ये ड्रेस तुम पे जा नहीं रही है अच्छे से, या फिर तुम उतनी इंटेलिजेंट नहीं हो, थोड़े से डम हो तुम, ऐसा कुछ बोल दिया। और हम अपने आप में सोच के चल रहे थे मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो ये एग्जाम टॉप किया है, वो किया है। तो उसके बाद जब दूसरे इंसान ने बोल दिया तो हमारा दिमाग फिर से वहीं आ गया, हाँ बोल तो सही रहा है ये इंसान, इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती मैं, और इतनी ज़्यादा भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो हमारा दिमाग फिर वही हमारे लिए चुन चुन के चीज़ें लेके आता है, जहाँ जिन सिचुएशंस में हम सही नहीं लग रहे थे या हम इंटेलिजेंट नहीं लग रहे थे, वही हमारा दिमाग चुन चुन के लेके आएगा। तो वहां पे भी हमें अपने दिमाग को रोकना है, कंट्रोल करना है नेगेटिव में जाने के लिए। जो हम सोच रहे हैं उसके बीच में और जो अंदर हमारे जा रहा है या फिर दूसरे हमें बोल रहे हैं उसके लिए, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, उसके बीच में हमें एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, एक लेयर लगानी पड़ेगी कि हाँ मेरा ये संकल्प है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, हेल्दी हूँ। जो भी थॉट, जो भी बात इस संकल्प के अगेंस्ट है उसको मैं इस लेयर के पार जाने ही नहीं दूंगी, मैं अंदर इस चीज को जाने नहीं दूंगी, मैं उसको बाहर ही सिक्योरिटी चेक में फेल कर दूंगी और बाहर निकाल दूंगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने ही नहीं दूंगी।
तो इसकी वजह से जो आपका थॉट पैटर्न पॉजिटिव आप बनाते आ रहे हैं वो बच जाएगा। जो बाहर की नेगेटिविटी है उसको आप अंदर आने ही नहीं देंगे। एक फिल्टर लगाइए और सिर्फ वही चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने दीजिए जो आपके संकल्प के अकॉर्डिंग है, जो आपकी सोच के अकॉर्डिंग है, जो आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंग है। फालतू के विचारों को, फालतू की लोगों की बातों को अंदर आने ही मत दीजिए। अगर आप सही में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने थॉट पे काम करना होगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा। तब जाके धीरे धीरे हमारे इमोशंस चेंज होंगे, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ग्रेजुअल हैं, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन जो इमीडिएट चीज़ है वो है अपने थॉट को कंट्रोल करना, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना। ये चीज़ बहुत इफेक्टिवली काम करती है और यूनिवर्स में जाके जो थॉट हम भेज रहे हैं वही एनर्जी हमारे पास वापस आके हमारी रियलिटी बनती है। तो जैसी रियलिटी हम बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना होगा, उनको मैनेज करना होगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी अपने थॉट्स को मैनेज करने के बारे में, डायरेक्ट करने के बारे में, और जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे मिरेक्युलस थॉट्स हमारे अंदर लाने के लिए। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ऊपर काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।